क्या कोई इंसान काल को हरा सकता है? क्या कोई यह निश्चित रूप से कह सकता है कि वह कल भी जीवित रहेगा? महाभारत के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसमें स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से एक ऐसी भूल हो गई जिसने उनके छोटे भाई भीम को विजय के नगाड़े बजाने पर मजबूर कर दिया। पूरी हस्तिनापुर की प्रजा सोचने लगी, क्या महाराज ने कोई नया राज्य जीत लिया है? लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो स्वयं युधिष्ठिर का सिर शर्म से झुक गया। आज की यह कथा सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कामों को कल कर लेंगे कहकर टाल देता है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो चुका था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उनके साथ थे महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाई दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते। कोई भूखा न रहे, किसी के साथ अन्याय न हो, यही उनका धर्म था। हस्तिनापुर की जनता अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि जो भी दुखी, गरीब या पीड़ित व्यक्ति दरबार में आता उसे कभी निराश नहीं लौटा जाता। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं धर्मराज को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने मंत्रणा कक्ष में बैठे थे। राज्य की एक गंभीर समस्या पर वे अपने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण घबराया हुआ और रोता हुआ दरबार में पहुंचा। उसके वस्त्र धूल से भरे थे और चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कुछ दुष्ट लोग मेरी एकमात्र गाय छीन कर ले गए। वही गाय मेरे परिवार का सहारा थी। मुझे न्याय चाहिए। लेकिन उसी समय युधिष्ठिर राज्य की चर्चा में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बिना उनकी पूरी बात सुने ही कहा, ब्राह्मण देव, कुछ देर बाहर प्रतीक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। उसे विश्वास था कि धर्मराज अवश्य न्याय देंगे। ब्राह्मण बाहर बैठ गया। वह सोच रहा था बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन एक मंत्री गया, दूसरा आ गया, फिर पड़ोसी राज्य का दूत आया, फिर सेनापति, फिर राजपुरोहित। एक के बाद एक महत्वपूर्ण लोग आते रहे और बेचारा ब्राह्मण घंटों तक दरबार के बाहर बैठा रहा। सूरज ढलने लगा, थकान से उसका शरीर कांपने लगा। आखिरकार जब युधिष्ठिर बाहर निकले तो उन्होंने ब्राह्मण को वहीं बैठे देखा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आज मैं अत्यंत थक गया हूँ। आप कल प्रातः आइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। इतना कहकर धर्मराज अपने विश्राम कक्ष की ओर चल दिए। ब्राह्मण की आंखों में निराशा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वह महल से बाहर निकलने लगा। महल के बाहर उसकी मुलाकात भीम से हुई। भीम ने पूछा, ब्राह्मण देव, आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण ने पूरी घटना बता दी और अंत में कहा, महाराज ने मुझे कल आने को कहा है। यह सुनते ही भीम कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाया और आदेश दिया, पूरे हस्तिनापुर में विजय के नगाड़े बजाओ। आदेश मिलते ही महल, नगर और चारों दिशाओं में विजय के नगाड़े गूंज उठे। ढम 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 पूरा हस्तिनापुर चौंक उठा। विश्राम कर रहे युधिष्ठिर ने जैसे ही नगाड़ों की आवाज सुनी, वे तुरंत बाहर आए। उन्होंने भीम से पूछा, भीम, यह विजय के नगाड़े क्यों बज रहे हैं? क्या हमारी सेना ने कोई नया राज्य जीत लिया? भीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, तो क्या किसी शत्रु पर विजय मिली है? भीम ने सिर हिलाया, नहीं। अब युधिष्ठिर स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। फिर यह उत्सव किस बात का है? भीम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मुझे पता चला कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर बोले, यह कैसी बात कर रहे हो? भीम ने विनम्र स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले आपने उस ब्राह्मण से कहा कि वह कल आए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आपको पूरा विश्वास है कि आप कल भी जीवित रहेंगे। आपको यह भी निश्चित रूप से पता है कि आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो व्यक्ति अपने आने वाले कल को इतनी निश्चितता से जानता हो, उसने तो सचमुच काल को जीत लिया। यह सुनते ही युधिष्ठिर के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें अपनी भूल समझ आ चुकी थी। उन्होंने तुरंत पीछे देखा, वह ब्राह्मण अभी भी वहीं खड़ा था। युधिष्ठिर तुरंत उसके पास गए, उससे क्षमा मांगी। उसी क्षण गाय वापस दिलाने का आदेश दिया और स्वयं सुनिश्चित किया कि उसे तुरंत न्याय मिले। उस दिन धर्मराज ने संकल्प लिया कि आज के बाद किसी भी आवश्यक कार्य को कभी कल पर नहीं टालेंगे। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कभी न कभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम कहते हैं कल कर लेंगे, लेकिन क्या किसी ने कल देखा है? क्या किसी को पता है कि अगला क्षण भी हमारा होगा? महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर छोड़ना सही नहीं है। अपने भाग्य को टालना है। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आज का काम आज ही कीजिए। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज का काम आज ही।